वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रियांक 1909। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा दुबई में। मैंने पैकेज लिया था डेजर्ट सफारी का, तो हमें गाड़ी पिक करने आई थी हमारे होटल से। तो होटल पे वो जो गाड़ी पिक करने आई थी वो एक शेयरिंग कैब थी, मतलब हमारे अलावा एक और फैमिली थे उस कार पे। तो वो हमें सबसे पहले यहाँ पे लेके आए जहाँ क्वाड बाइक चलाई जा रही थी। तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारी बातों से आइडिया हो गया था कि हमारे पैकेज में क्वाड बाइक इंक्लूडेड नहीं है। तो वो हमें सबसे पहले यहीं पे लाके रोक दिए और कहें कि अगर आपको करना है तो आप करो, और नहीं भी करना तब भी आपको 30 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो हमें देखने में तो मज़ा आ ही रहा था। उस बीच हमें यहाँ पे ईगल भी देखने को मिली। तो ये ईगल के लिए वो लोग 15 दिरहम चार्ज कर रहे थे। तो मुझे तो करवाना नहीं था, मैं दूसरे की ही फ़ोटो निकाल ले रही थी। और इस जगह पे ऐसा था कि उनको कहीं ना कहीं ड्राइवर को फ़ायदा था, उन्हें पता चला था कि हमने नहीं ले रखा है पैकेज में। तो वो बस यहाँ पे हमें रोके थे कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए जहाँ हमारा कैंप लगा हुआ था। तो करीब वहाँ से आधे घंटे पे हम अपने कैंप में पहुँचे। तो ये कैंप भी थोड़ा दूर था, तो यहाँ से हमारी डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो रही थी। पे बैठ गए थे और हमारी डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम बैठने से पहले कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे और ड्राइवर ने भी बताया था कि बहुत झटके लगेंगे तो थोड़ा संभल के रहना, पर ऐसा कुछ नहीं था। हम बेल्ट लगाए हुए थे तो कुछ और ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। इससे ज़्यादा हिल तो हम जब अगर गाँव की सड़कों पर जाएँ या फिर हमारे इंडिया में ऐसे कई जगह आपको सड़कें मिल जाएंगी जो इतनी टूटी फूटी रहेंगी, उस जगह पर आप ज़्यादा झटके खाओगे डेजर्ट सफारी से ज़्यादा। तो उतना इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा हम हिल रहे थे, बहुत झटके आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे लग रहा था, कहीं कहीं देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पर आप खुद ही देख लो, हम उतना हिल नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत। और ये पीछे बच्चे बैठे थे वो भी बोल रहे थे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। और गाड़ियाँ देखने में बाहर से ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो लोग को देख के थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, पर अंदर से ऐसा कुछ ज़्यादा महसूस हो नहीं रहा था। फिर इसी गाड़ी से हम अपने कैंप के में पहुँचे जहाँ पे आज का जो भी डिनर का प्लान था और जो भी परफॉर्मेंस होने वाले थे। तो ये एक और कैंप वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, वहाँ कई कैंप लगे हुए थे। तो हम अपने कैंप पे पहुँच गए। पहले हमने वहाँ जाते ही देखा कैमल। तो कैमल राइड हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, और जिनका पैकेज में इंक्लूडेड था क्वाड बाइक, उनके लिए भी वहाँ पे थोड़ा देर के लिए क्वाड बाइक का अरेंजमेंट था। और ये हमारा कैंप है जहाँ भी हम अपना सैंड ड्यून करके जाने वाले थे कैंप में। तो और ये जो बोर्ड भी दिए थे उन लोगों ने, 1 या 2 था, और करने के लिए लोग काफ़ी थे और किसी को आ नहीं रहा था और सही से हो भी नहीं रहा था। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे, मैं तो बस उड़ ही रही थी ऐसा लग रहा था मुझे। पर फिर भी जो भी था थोड़ा मज़ा ही आ रहा था। और उसके बाद हम कैमल राइड पे गए। तो कैमल राइड के लिए ये जो एरिया रखे थे वो भी बहुत छोटा, सिर्फ 1 राउंड रहता है कैमल राइड का, और वो भी तुरंत ही उतार दिए जाते हैं। आपके कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे और फिर आप उससे अपने चार्ज दे के ले सकते हो। फिर हम गए अपने अंदर कैंप में। तो कैंप कुछ ऐसा दिख रहा था, यहीं पे कुछ परफॉर्मेंस होने वाली थी, और हमें पहले से ही आइडिया था कि अभी रमज़ान के चलते बेली डांस नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज़ यूजुअल रहेगा। देखने के लिए गई कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे टी एंड कॉफ़ी स्टॉल मिला जहाँ पे ग्लास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। फिर हीना पेंटिंग दिखा, जहाँ वो ऑलरेडी मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था। वो छोटे से डिज़ाइन बनाते थे, तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लिया। फिर आगे बढ़ने पे खाने का काउंटर था और ये कुछ परफॉर्मेंस हो रही थी वहाँ पे शाम में। फिर ये तनूरा डांस है, और जैसे जैसे शाम होती गई सब लोग अपने अपने परफॉर्मेंस करने लगे। तो एक बेली डांस छोड़ के हमने सारे परफॉर्म को एंजॉय किया। और अगर हम बात करें खाने का, तो खाना का टेस्ट बहुत ही वाहियात था। मतलब आप खाओगे तो लगेगा कि क्या खा रहे हैं, इससे अच्छा तो ये लोग बिना फूड का ही इंक्लूड रखते हमारे पैकेज को। बट जो परफॉर्मेंस था वो आपके मनी के लिए एकदम वर्थ इट था। और सबसे अच्छा है तो ये फायर शो था, वहाँ पे ये दुबई लिख के उसको जलाते हैं, फिर फायर से परफॉर्म भी करते हैं। तो खाना भले ही वाहियात ये लोग दिए थे, पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, वो दिल को खुश कर देता है। खाने को लेके काफ़ी लोगों की शिकायत हो रही थी, सबको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। और उसके साथ ही साथ अगर खाना ख़त्म हो जाए तो ये लोग रिफ़िल भी नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये खाना फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए तो ये सही नहीं था। उसके बाद देखिए कि कुछ लोग को प्रीमियम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लाइक जैसे बैठने के लिए उन्हें अच्छा सोफ़ा मिला हुआ है। हमारे लिए तो काउच था, तो हम लोग नीचे ही बैठे थे पिलो के साथ, और टेबल लगा हुआ। इसकी बात की जाए या फिर फीडबैक देने की बात की जाए, तो परफॉर्मेंस में तो 10 आउट ऑफ 10 थे ये लोग। खाना में तो 10 आउट ऑफ 0 थे, बट पिकअप और ड्रॉप अप इनका 10 आउट ऑफ 10 था। भले थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया पिकअप के टाइम पे, ड्रॉप अप का टाइम तो इनका एकदम एग्जैक्टली फिक्स था। हाँ, बहुत ही कंफर्टेबली लेके आए थे और ले पहुँचाए भी। कैमल राइड और हीना पेंटिंग, उनके लिए मैं 10 आउट ऑफ 2 दूंगी, क्योंकि कैमल राइड के लिए बहुत ही कम एरिया इन्होंने रखा हुआ था। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।